हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एल के गुप्ता। बेटा आप सबको मुझे टाइम देना था जो कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आप आओ मुझे मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं पिछले 20 साल से जेई के मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ा रहा हूँ और जितने कॉर्पोरेट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं 34 में, इनके जो ब्रिलियंट जिन्हें वो बोलते हैं हमारे बड़े एलाइट फैकल्टीज हैं, उन्होंने अपने बच्चे बेटा यहीं पढ़ाए मेरे पास। आप जब मिलोगे, मैं वीडियो में तो नहीं बोलूंगा, मैं जब मिलोगे लाइव बोल दूंगा ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड रेदर, कि बेटा ये लो ये टीचर मिल लो जाके, ए इंस्टीट्यूट, बी इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट, एच इंस्टीट्यूट, इनके ये टीचर्स हैं, इनके ये बच्चे मेरे पास पढ़ गए हैं और अभी एक के पढ़ रहे हैं जो सक्सेसफुल हुए। नाउ बेटा आप कहीं भी पढ़ो, चाहे कॉर्पोरेट में पढ़ो चाहे इंडिविजुअल में पढ़ो, जो मैथ्स है ना, इसका हुआ क्यों बनता है? क्योंकि आपको यही नहीं बताया जाता हाउ टू स्टडी। हम सबको ये तो बता रहे हैं वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, सुबह पढ़ो रात पढ़ो, कौन सी किताब पढ़ो, ब्लैक बुक व्हाइट बुक, ऐसे नहीं होता। पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, पढ़ते कैसे हैं? जैसे छोटी सी 10th क्लास पे आ जाओ पहले आप, 10 से फिर +1 देखना आपकी कितनी बढ़िया चलेगी। अब 10th क्लास में अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सोचो मन में आप बोलोगे सर 1 सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है सर। ठीक है, अगर ये 1 है तो मेरा आपसे सवाल है वाई, ये 1 क्यों है? हाउ? इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी। अगर इन्हें कहते हैं आइडेंटिटी तो इन्हें फॉर्मूला क्यों नहीं कहते? आइडेंटिटी की भी अपनी एक डेफिनेशन है। अगर आपको आइडेंटिटी वर्ड पता है ना बच्चों, तो +2 में मैट्रिसेस और खासकर डिटर्मिनेंट के ऐसे क्वेश्चन है आईआईटी के पीवाईक्यूज जो सिर्फ इस वर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन बने हुए हैं। आइडेंटिटी होती है दोज मैथमेटिकल रिलेशन विच आर ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ऑल दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जैसे a प्लस बी है, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं a और b को कुछ भी पुट करूं तो इट विल बी सेम, तो इट इज ए आइडेंटिटी। पर ये क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, इट इज ए इक्वेशन, इट इज ट्रू फॉर सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ a और b। ये इक्वेशन है, वो आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन है। तो जब आपको ये पता होगा ना कि हाँ सर क्या वर्ड का क्या मतलब है, फिर आगे निकलता है व्हाई इट इज 1, ये 1 क्यों है। जब आपको ये पता होगा कि सर मेरे को इसका प्रूफ पता होना चाहिए था, ठीक है, खाली ऐसे मतलब फॉर्मूले या आइडेंटिटीज रटने से बात नहीं बनती। आपको सबको पता है एच स्क्वायर एलसीएम लोगे 1 आ जाएगा। मेरे स्टूडेंट तो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज में पीएच पुट करके निकाल देते। आइडेंटिटीज वर्ड का इतना फायदा, अब आपको कोई आइडेंटिटी आ गई ट्रिग्नोमेट्री में, आपने 30 डिग्री डाला क्वेश्चन में या 45 या 60, 0 और 90 अवॉइड करना। अगर आपने डाला और 4 ऑप्शनों में डाला, आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात पूछता हूं, चलो आप सब 10th क्लास करके आए हो, +1 +2 में हो, व्हाट इज साइन 30? तुम बोलोगे सर 1/2। व्हाट इज साइन 58, साइन 63? सर ये नहीं हमें पता, ये तो हम निकाल लेंगे टेबल से ऐसे ऐसे। नहीं बेटा, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसकी विजन क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ए गेम ऑफ विजन। नाउ व्हाट इज दैट विजन? देखो ध्यान से, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है 10th क्लास में, अगर आपको ढंग से पता होना कि वाई साइन 30 इज 1/2, तो आप ये सब पता कर सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैंने लाइन ली और इसके ऊपर मैंने आपके प्रोटेक्टर से, ठीक है, जो डी होती है आपकी, उससे आपने एक एंगल बनाया 58 डिग्री, और जो ये 58 डिग्री एंगल बनाया, ये लो बेटा, अब आपने बड़ी समझदारी से 10 सेंटीमीटर का यहां पे कट लगा लिया। मान लो ये ए है, ये 10 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये ड्रॉप ज्योमेट्रिकल बॉक्स हमारा कंपास से ये ड्रॉप हो गया सर। तो व्हाट इज दिस सी, ये कितना आएगा? ठीक है, अब हम स्केल लेंगे, स्केल से इसे मेजर कर लेंगे, से ये एक्स आ गया, एक्स आ गया। नाउ व्हाट इज साइन 58 डिग्री? इट इज x अपॉन 10। ये आंसर आ गया। जान के 10 लिया था बेटा कि जब मैं डिवाइड करूं तो इट विल बी इजी। सिमिलरली साइन 63, सर 63 का एंगल लेंगे, जो आएगा मान लेते हैं y अपॉन 10 साइन 63। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह पढ़ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है यार, फन इज गुड, पर उसका जो लॉजिकल विजन है वो कहां है? साइन थीटा इज p/h, ये एक रेशो है, ठीक है। इस रेशो के बारे में अगर आपका विजन नहीं क्लियर, आप कैसे मैथ्स को पढ़ोगे?
फिर आप रट्टे लगाते हो साइन ए प्लस बी साइन 2 थीटा। नहीं बेटा, आप मेरे साथ 10 दिन मैथ्स पढ़ो, मेरे को कोई फीस नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 10 डेज पढ़ो, 10 डेज 5 लेक्चर्स अल्टरनेटिवली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे यहाँ चल रहा है, आप पढ़ के देखो, फील द डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस लगता है आप ज्वाइन करो अगले साल +2 में, अगर आपको डिफरेंस नहीं लगता लीव इट। हमें नहीं कुछ चाहिए, हम आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। नंबर 2, बेटा कोई भी चीज वाई के साथ क्यों पढ़नी चाहिए। अब देखो मैंने आपको 10th क्लास बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आप वो करके आए हो, आप कंपेयर कर सकते हो। +1 का तो मैं आपको कोई भी चैप्टर उठा लेना, परमुटेशन सीक्वेंस सीरीज, मैं घोल के पिला सकता हूं मैथ्स। अगर आपका डर ना निकाल दूं ना, मैं मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं हर बच्चे का डर निकालता हूं। मेरे यहाँ से कितने बच्चे हैं 10वीं में कॉर्पोरेट में चले जाते हैं डिस्काउंट पॉलिसी के चक्कर में, जब वो +2 में आते हैं ना, रो रहे होते हैं। सारी +1 रिपेयर करते हैं अपनी, सारी +1 उनकी रिपेयर कर देता हूं मैं। आप मिलो इन बच्चों से जो यहाँ से पढ़ते हैं, जो यहाँ से नीचे उतरते हैं ना क्लासेस में से हमारी, आप उनसे बात करके देखो बेटा, आपको हमारी वैल्यू पता लगेगी। 2 सेंटर हमारे 40 में और 20 में। पहले आप 10 दिन पढ़ो, फील द डिफरेंस, जस्ट फील द डिफरेंस, विजिट, कंपेयर, डिसाइड। ये देखो आप, अब आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम कर क्या रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो, ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा बीटा। What is sum of root? Sir, minus b by a. Okay. What is product of root? Sir, c by a. Okay. Education is not learning of fact. It is training of mind to think. दिमाग को सोचने की शक्ति चाहिए तो एजुकेशन है, वरना एजुकेशन नहीं है, रट्टा मार रहे हैं। क्रैमिंग और लर्निंग में बहुत बारीक सा फर्क है मेरे बच्चों। एक छोटी सी बात है जो मैं बच्चों को सिखाता हूं कि मोर यू लर्न मोर यू फॉरगेट, मोर यू अंडरस्टैंड मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट। तो जितना समझोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। समझाया ही नहीं जाता, आते हैं बताते हैं चले जाते हैं टीचर्स। पढ़ाने और बताने में क्या फर्क है ना। आप आओ पाइनर में बैठो मेरे साथ, पढ़ के देखो 10 दिन, आप कहोगे क्या मजा आया सर पढ़ के। और ऑलरेडी आप कर चुके होंगे स्ट्रेट लाइन सर्कल्स, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट चल रही है, आप कर चुके होंगे स्ट्रेट लाइन सर्कल्स। आप पढ़ो मेरे साथ, फील द डिफरेंस। इधर देखो, वाई सम ऑफ रूट नहीं पता सर, याद किया हुआ है। वाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सर, याद किया हुआ है। अगर आपने याद किया और आपको ये नहीं पता ये कैसे बन रहा है, तो आप कहां फंसोगे। अब वो जेई में क्या करेंगे, वो पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट। कितने पी वाई क्यू कर लोगे आप, क्या है डिफरेंस ऑफ रूट। अगर आपको ये पता लग जाए आप चुटकियों में निकाल दोगे ऐसे। सी व्हाट इज रूट, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। व्हाट इज बीटा, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं क्लास स्टूडेंट्स, जो भी आप ये वीडियो सुन रहे हो मेरा, क्योंकि मैं फिर आपको टाइम भी दूंगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -2b है ना, जब ऐड करेंगे 2a इज एलसीएम, ये गया। तो हमारे को यहां से मिला बेटा सम, बिल्कुल बेसिक है यार, बेसिक सम ऑफ रूट। ठीक है, अब मुझे चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट्स, राइट। जैसे ही मैं इसको डिफरेंस ऑफ रूट्स में लेके जाऊंगा, ये प्लस ये और ये कैंसिल, ट्वाइस रूट डी, और एलसीएम तो अपना वही था 2a, तो ये कितना आ जाएगा रूट डी बाय ए। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट डी बाय। कोई भी चीज आप उठाओगे, अगर आपको उसका मैकेनिज्म पता है ऐसे क्यों हुआ, वाई, तो आगे क्या क्या हो सकता है पकड़ लोगे। और जेई में मैं आपको समझाऊंगा ईएमडी पॉलिसीज। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो सर, अगर आप कहते हो अच्छा मैथ्स पढ़ाते हो तो आपके अब तक के बच्चों ने क्या झंडे गाड़े। बेटा मेरे बच्चे जब 120 का जेई था, 120 में से 120 लाए मैथ्स में, 100/100%। फिर जेई 100 नंबर का हो गया, मैथ्स का 100, फिजिक्स का 100, केमिस्ट्री का 100। मेरे बच्चे 100 में से 100 लाए हैं, 100 में से 100, परसेंटाइल नहीं कह रहा, मार्क्स कह रहा हूं, 100 मार्क्स इन मैथ्स, और कंटिन्यूस लाए ईयर ऑन ईयर। कोई आईआईटी बॉम्बे गया, कोई आईआईटी दिल्ली गया, कोई पैक भी गया, एनआईटीज भी जाते हैं, आईआईटीज भी जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा मैथ्स में ईएमडी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तब काम आती है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, पूरे स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, आपका 100% क्लियर करा दूंगा। मेरे जितने साल +1 के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक ही टारगेट मिला हुआ है, जनवरी 2026 के अंदर जो जेई का पेपर है उसमें आधा +1 है आधा +2 है, आधा +1 निकाल के मैं अपने सारे बच्चों को दूंगा। और उन्हें ये लगना चाहिए जब वो पढ़ेंगे करेंगे कि तो सारा सर ने कराए हुए कॉपी में, और हमें आता भी है, टीचर ने तो करा दिया, हमें भी तो आए, तो मैं कैसे डेवलप करता हूं वो मैकेनिज्म ही मेरे यहाँ की रेसिपी।
मेरे यहाँ की स्ट्रेंथ है। आप आए, पढ़े, देखें। अब आपको छोटी सी एक और बात बताता हूँ लास्ट, आप मिलने आना। इस तरह तो क्या है, मैं नहीं तो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा आपको डेमो में, आप वो देख लेना। मैं आपको छोटी सी बात एक और बताता हूँ। रट्टे की बात चल रही है कि हमने याद नहीं करना, हमने समझना है, वाई सम ऑफ रूट, है ना। अब मैं पूछूंगा एक एपी में एसएन क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे बोलेंगे सर एसएन होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपीज 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये होता है सर। या फिर आप बोल दोगे n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ओके। अब आप मुझे बताओ वाई, मैं नहीं मानता, मैं अनपढ़, आप पढ़े लिखे, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे आया, है ना। जितने वाई पता होंगे ना उतनी इंसाइट, इंसाइट मतलब अंदर से रोशनी, ज्ञान हमेशा अंदर से आएगा बेटा। राजा रामचंद्र, बाबा नानक, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, सभी भगवान, हाँ आपकी मेरी तरह पैदा हुए, बड़े हुए, पर इतना ज्ञान अंदर आ गया कि उसका नूर आज भी खत्म नहीं होता, उसकी रोशनी। तो आप जब पढ़ोगे ना तरीके से, आप कहोगे क्वेश्चन देखती सर मुझे तो इसकी लाइन ऑफ अटैक पता है, वरना क्वेश्चन में, मैथ्स में ना क्वेश्चन की लाइन ऑफ अटैक ही नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रही शब्द, याद नहीं आप कर सकते। प्रोग्रामिंग मैं कर दूंगा। मोर यू लर्न, मोर यू फॉरगेट, मोर यू अंडरस्टैंड, मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंस लाने का काम मेरा। मैं फिर बोल रहा हूं, 5 लेक्चर लगाओ, पूरा चैप्टर कोई करो मेरे साथ बैठ के, फील द डिफरेंस। अगर पीवाईक्यू ना निकले ना तुम्हारे हाथों से, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे बच्चों के साथ बैठो, देखो पढ़ के। नाउ सी, अगर मैं आज आप सबको ये बोलूं मेरे बच्चों कि जी 10th क्लास में है इसका प्रूफ, एनसीईआरटी के अंदर गॉस है ना, गॉस, सीएफ गॉस, मैथमेटिशियन हुए, +2 में आप फिजिक्स में थ्योरम्स पढ़ोगे उनकी। गॉस 4th स्टैंडर्ड में थे, 4th क्लास में। उनके टीचर ने बोला कि मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, सारे 1 से लेके 100 तक जमा करो। सबको बोल दिया 1 से लेके 100 तक सभी जमा करो। 1 + 2 + 3 98 + 99 + 100। फिर गॉस ने क्या किया, सब लग गए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, लग गए सब। लेबर क्लास थॉट प्रोसेस। गॉस ने क्या किया, गॉस ने थोड़ा अलग सोच लिया। गॉस ने इस पूरे को रिवर्स करके लिख लिया, ये रिवर्स करके लिख लिया, ठीक है जी। जैसे ये रिवर्स करके लिखा, व्हाट इज एस और एस, 2s। 100 और 1 101, 99 और 2 101, 101, 98 और 3 101, 99 और 2 101, दिस 101। ये कितनी बार आया, 100 बार, 101, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो व्हाट इज, ये कैंसिल 50, व्हाट इज एस, 5050। आज भी एपी का ये फाउंडेशन स्टोन है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सर हम क्यों करें बेटा, जब आप मेरे साथ एजीपी वगैरह करोगे ना, आपको समझ आएगा कि प्रूफ ही कितने पावरफुल है आपका थॉट प्रोसेस सेटअप करने के लिए। ये लो, ये एक एपी हो गई एन टर्म्स। अब मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, है ना। नॉर्मल क्लास में तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ, अभी तो आपको चलो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज पा रहा हूँ, आप पहले इसको देखो, मेरे से कनेक्ट हो, मिलो, बैठो मेरी क्लासेस में, पढ़ के देखो। 2a + n - 1d, ये देखो ये प्लस कर दिया। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही आएंगे, ये भी वही आएगा 2a + n - 1d। हाउ मेनी टाइम्स, ये सेम चीज आएगी n टाइम्स, जितनी टर्म्स है, जितनी टर्म्स है। तो ये कितना आ गया, n टाइम्स 2a + n - 1d, ठीक है। व्हाट इज s, n/2 2a + n - 1d, ठीक है। आपके 2 वीक से मेरा स्टाफ बोलता सर इन बच्चों ने मिलना है आपसे ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई संडे मिल सकता है, कोई मंडे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एक सैंपल वीडियो भेज रहा हूँ, पहले आप इसे देखो, समझो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या हूँ। तो वो तो आपको 10 दिन 5 क्लासेस कोई भी एक चैप्टर मेरे के साथ लगा के देखो, मैं आपको जनवरी 2026 अभी जो आ रहा है +1 के जो बच्चे हैं उनको तैयार कर दूंगा। अब जो +2 में हो बेटा, आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगा, मेरे पास टाइम कम है, मैं अप्रैल के लिए तैयार कर सकता हूँ मैथ्स आपका, अप्रैल के लिए मेरी गारंटी। जो +2 में है, जो जिनका जनवरी महीने बाद है ना पेपर है जिनका जेई का। अब ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स आ गया। एक छोटी सी बात है बेटा, मैंने आपकी बात यहीं से शुरू करी थी कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। आपको एक सवाल पूछता हूँ बेटा, 10th क्लास के बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं अभी सिर्फ, मैंने तो +1 +2 बात ही नहीं करी, 10th क्लास।
क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर इरेशनल हो सकता है बच्चों? सोच के देखो, सोचो। प्रोबेबिलिटी होती है काउंटिंग अपॉन काउंटिंग, फेवरेबल अपॉन टोटल। सर ये तो पी बाय क्यू है, ये तो इरेशनल नहीं हो सकती, ये तो रैशनल है। ऐसा आप बच्चे सोच सकते हैं, आप बच्चे हैं। बेटा आपकी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि एक टेबल क्लॉथ है, उस पर एक सर्कुलर डिजाइन है, हमने एक चम्मच फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल में गिरा? तो हमारा फेवरेबल एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, ये फेवरेबल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चम्मच सर्कल पे गिरा, सर्कुलर डिजाइन पे गिरा? पाई आर स्क्वायर। और नीचे का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। ध्यान से देखो ये क्या है, पाई, इररेशनल, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर इररेशनल हो सकता है। कल को वो एमसीक्यू में डालते हैं, हमें लगता है एमसीक्यू टफ है, एमसीक्यू टफ नहीं है, एमसीक्यू डिफरेंट है। दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। आपको अलग सोचना पड़ेगा। बेटा एक छोटी सी बात है लास्ट, हमारे घर में ना स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस, है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है, इट इज ए टूल, औजार। ऐसे पकड़ेंगे इट बिकम हथियार, है ना, वेपन। ऐसी नॉलेज होती है, मैथ्स तो खासकर वो नॉलेज को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज करना है। तो जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स और कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स कराता हूँ, इनका विजन क्लियर होता है, सॉल्ड एग्जांपल्स। फिर हम साथ साथ पीवाईक्यूज करते हैं क्लासेस में। हम ऐसे नहीं करते एक हफ्ते में चैप्टर खत्म, अगले हफ्ते में ये खत्म, सितंबर में सिलेबस खत्म, अक्टूबर में पता लगा बच्चे खत्म। हम एक एक चैप्टर को डिटेलिंग में करते हैं। बच्चों के रजिस्टर देखो कैसे बनते हैं, मैं मॉड्यूल देता हूं बाद में, ये नहीं कि मैंने मॉड्यूल बांट दिया काम खत्म ना, लिखवाता हूं। जितने बच्चे लिखते हैं ना, लिखने से चीजें पक्की होती हैं। मेरे पास करनाल से, हैदराबाद से जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पहले वो कॉर्पोरेट में इधर उधर पढ़ रहे थे, अब उन्हें पता लगा कि इंडिविजुअल टीचर के साथ पढ़ने का फायदा क्या है, क्योंकि मैं वो पेन लेता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी रेपुटेशन स्टेक पे लगती है, मैं उनके प्रति कंसर्न हूँ, मेरी पूरी टीम एक एक बच्चों पे काम करती है। ये नहीं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, रिसेप्शन पे बात कर लो ना, एक एक बच्चे पे काम होता है, इंडिविजुअल अप्रोच गारंटेड। आप कभी भी आओ, किसी बच्चे का मेरे से नाम पूछ लो, उसका घर का सब कुछ बता दूंगा मैं। मुझे एक एक बच्चे में इंटरेस्ट होता है, एक एक बच्चे की कॉपी, उसकी राइटिंग स्किल्स, कहाँ पे क्या कमी है, कौन सा पेपर उसने क्या दिया, सब पता होता है। मैं अभी आप सबको ये एड्रेस करना चाहूंगा हाउ टू स्टडी में, कि बेटा आपको वाई क्लियर होना चाहिए, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो। अब कोऑर्डिनेट में बच्चों को रट्टा लगा देते हैं, सेंट्रोइड इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। वाई, क्यों है भाई? मैं आपको ओएनजीसी कराऊंगा, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नहीं, ओएनजीसी में मैं बताता हूँ बच्चों को सारा, मतलब वो शॉर्टकट्स हैं काफी सारे, रैंक ऑफ ए वर्ड है परमुटेशन में, उसका शॉर्टकट दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। पहले पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर शॉर्टकट्स, और बच्चे देखो फटाफट कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी सा वीडियो है। आप मुझे कोई भी टॉपिक भेज देना, मैं उस टॉपिक के आपको लेक्चर दूंगा, आपसे पढ़ के देखना अपने घर से ही जाए, फील द डिफरेंस। नोट्स बनाना रिटर्न, आप यहां पढ़ो कहीं भी पढ़ो, एक बात हमेशा याद रखना, हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। सच्ची और सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भगवान की किताब में भी लिखा है, मेहनत किसी की हो, राम की रावण की, वो हमेशा उसका फल देता है। बट अगर आपके करेक्टर में कमी है और आप फोकस नहीं हो, फिर भगवान को भी सोचना पड़ेगा। पर अगर आप मेहनती हो और आपको सही से गाइड कर दिया, आपको सही से मैथ्स मिल गया, तो आप अपने आप ही सक्सेसफुल। आप कोई भी टॉपिक मुझे बताओ, आई एम हेयर फॉर यू। और आप हमारे साथ पढ़ के देखो, 4-5 दिन पढ़ो पहले।